भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कि आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण जो बच्चा है बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपका जो बच्चा है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। कि आपका जो बच्चा है, जैसे आप पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ उसके जरिए जो बच्चा है ना वो अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। ठीक कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो हाँ, ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। ठीक, तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने क्या देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता, पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा है ना वो पढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा। कृपया करके कोई उपाय बता दे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है और हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है पूरी हो जाती है और बच्चे हैं वो पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल साथ में 1 धतूरा। ठीक है ना, ले लिया आपने, धतूरा ले लिया और अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक ना। अब जैसे ही शिव मंदिर जाएगा, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया
कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? ठीक, खड़े होने के बाद आपको एक नाम, कौन सा? वो है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना है ना वो पूरी होगी। अगर आपके बच्चे ने अर्पित कर दिया तब तो बहुत जल्दी होगी। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है एक लाल फूल। ध्यान रखना है कि लाल फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो फूल तो ठीक है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है और माता की फोटो या मूर्ति लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको लाल फूल जो है ना वो माता को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। अब क्या होगा? अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, ले लिया औषधि के रूप लेने के बाद क्या करना है? शाम के वक्त आप जब आके मतलब तो रात में जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो उठाना है फूल और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार क्या करना है? उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से क्या होगा? इच्छा मनोकामना जो है पूरी होंगी, क्योंकि इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन किधर साइड करना है? चिकने साइड, जो पान का चिकना साइड होता है उधर साइड आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचे, अपने बच्चे के हाथ से उसको शिव मंदिर पहुंचाए। शिव मंदिर पहुंचाने के बाद उसको क्या बोलना है? आपके दिमाग में आकर जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? माता शोक सुंदरी के ऊपर। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक, तो आपको क्या करना है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको अर्पित करवा के जो कोई भी इच्छा है और जो कोई भी मनोकामना है सारा का सारा मंगवा लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो भी है ना वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो भी मैंने आपको उपाय बताया सारा का सारा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।